बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक यहूदी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दिनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वो यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ यही बैठ जाता हूँ। ये कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहाँ जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की ये जिसारत देखी तो उन्होंने उसको सजा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह की तादीबी कार्रवाई से रोक दिया और फरमाया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्मा बिलम्मा गर्म हो रहा था और उसकी तपिश से आपको अजियत पहुंच रही थी, यहाँ तक कि आपके चेहरे आतश से पसीना बहने लगा। उसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्से का इजहार ना किया और कोई सख्त जुमला ना कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और ज़ुहर, असर और मगरिब व इशा की नमाजें वहीं पढ़ी। फिर रात छा गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फज्र की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम मुझसे ये कैसा सलूक कर रहे हो? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, इसकी ये जुर्रत कि आपको यार कमाल बनाकर अपने पास बिठा ले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूँ। इस जरिए से मैं आपके पैमाना सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तो रात में मैंने आपकी ये सिफत पढ़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होगा और तैयबा की तरफ हिजरत करेगा। वह तंदखो और सख्त मिजाज और बेहुदा कोई करने वाला ना होगा और कोई झूठी बात जबान से नहीं करेगा। इसी तरह से मैंने आपको यहाँ रख कर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस रिसालत होने के 3 साल तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुँचाएं और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अयाम हज शुरू हुए तो पूरे जज़ीरल अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज से फरमाया, लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने ताज्जुब से ये ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सफा से उतरकर मरवा आए और वहाँ पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी ये पेशानी जख्मी होगी। खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लौलिहान हो गया। उसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अबू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ुब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई ना दे। नाकाम और नामराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी इसना में एक शख्स ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस वाक़े की इत्तला दी और कहा, मेरा ख्याल है, और कहा कि मेरा ख्याल ये है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शदीद दुख हुआ और आप उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और उनसे कहा, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंगेबारी की है और बाद लोगों का ये गुमान है कि नबी अकरम शहीद हो गए। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चलें। मुमकिन है हमें उनका कहीं निशान मिल जाए। आप वादी पर नजर रखें और मैं
पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता हूँ। आप रोते हुए आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूलल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान, आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों न लिया? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रो कर फरियाद कर रही थी, कोई है जो नबी मुस्तफ़ा की मुझे खबर दे? क्या किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे उनके मुतालिक बताए? उसी वक्त जबरील अमीन अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। उनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़ें थीं। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खुदावंद जबार ने हमें आपके फरमान की तामील के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह कर देंगे और इनका दुनिया में कहीं नाम और निशान तक दिखाई नहीं देगा। रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अजाब और इंतकाम का हामी नहीं हूँ। परवरदिगार मेरी कौम को माफ़ कर दे, वो मुझे जानते नहीं हैं। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको तलाश कर रही हैं। खदीजा के रोने से आसमान के फरिश्तों को रुला दिया। आपने जवाब दिया, खुदा की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुँचाएं और उन्हें जन्नत की बिशारत दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा और अली को सदा दी और उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों शख्सियत आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और घर ले आए। जब मुशरिकीन को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आ चुके हैं तो उन्होंने घर का मुहासरा कर लिया और संगबारी शुरू कर दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका दिफा करने लगे। जब संगबारी में मामूली सा वक्फा हुआ तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला घर से निकली और उन्होंने चीख कर कहा, फर्जंदान कुरैश, क्या तुमसे हया रुखसत हो गई है? तुम अपने कबीले की मस्जिद और मोहतरम खातून के घर पर संगबारी करने लगे हो। अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है तो दूसरे लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो और अपने लिए हमेशा की जिल्लत और बदनामी तो ना खरीदो। जब मुशरिकीन ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुफ्तगू सुनी तो निदामत के मारे उनके सर झुक गए और वो शर्मिंदा होकर अपने घरों को चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज़ इन वाक़ियात के साथ शुरू किया। आप पर करोड़ों सलाम हूँ। आपने लोगों को गुमराही और ज़िलालत से बचाने के लिए कदम ब कदम पर तकलीफ उठाई और सदमे बर्दाश्त किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।